Okay, today is the second lecture of this chapter, and today's lecture is based on some questions. Question number is question number 6. क्या है question number 6? In the quadrilateral format, if any, by the following pointers and give reasons for your answer. Name the type of quadrilateral. Format. If any. By the following pointers. Yes. And give reason for your answer. देखो लॉजिक क्या है. जब भी हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जब भी हमें प्रूव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें पैरेललोग्राम मुझे गिवन वर्टिसेस है, उसके बाद मुझे चेक करना है इन वर्टिसेसों में ये पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, रोम्बस बनेगा, स्क्वायर बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, इन जनरल अगर हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप ऑफ 4 वर्टिसेस. क्लियर? 4 कोऑर्डिनेट वर्टिसेस. इज इट क्लियर? नाउ अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, हमें क्या देखना है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स. द डिस्टेंस ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू द 2 अदर अपोजिट साइड्स. कहने का मतलब ये है, अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, जब भी हमें प्रूव करना है, हमें क्या करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इट मीन्स दैट सपोज मैंने मान लिया दिस इज पैरेललोग्राम हियर, दिस इज ए बी सी डी. क्लियर? 4 वर्टिसेस आर गिवन हियर. इसके भी कोऑर्डिनेट्स है, इसके भी. We have to prove the quadrilateral is a parallelogram, rectangle, square and rhombus. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन है. पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन ये है, द अपोजिट साइड्स. इट मीन्स दैट ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. ये पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन है. व्हेन वी हैव टू प्रूव द पैरेललोग्राम. क्लियर? समझ आए? उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड वन की, अगर हमें रोम्बस प्रूव करना है, हमें क्या करना है, इक्वल 4 इक्वल साइड्स. 4 साइड्स आर इक्वल. क्या यूज करना है, कौन सी फार्मूला यूज करनी है, डिस्टेंस फार्मूला. क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान लिया दिस इज रोम्बस हियर, सपोज दिस इज पी क्यू आर एंड एस. ये समझ आया? क्या करना है, रोम्बस के लिए मुझे क्या कंडीशन होनी चाहिए, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस या एस पी. क्लियर? अगर ये कंडीशन आएगी एट दैट टाइम वी कैन से दिस इज ए रोम्बस. क्लियर? थर्ड वन की अगर हम बात करेंगे, दैट मीन्स रेक्टेंगल के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर आल्सो इक्वल, और उसके साथ साथ डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए. किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए. कहने का मतलब ये है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are also equal. It means that suppose मैंने मान लिया दिस रेक्टेंगल हियर, यहाँ देखो, डोंट सी हियर एंड देयर. सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी. दिस इज रेक्टेंगल. हमें चेक करना है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. पहले हमें चेक करना है ये क्वाड्रिलेटरल है. पैरेललोग्राम हमने देखा है, रोम्बस, अब है रेक्टेंगल. देखो क्या करना है, उसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए, ए डी इज इक्वल टू बी सी होनी चाहिए. उसके साथ साथ ए बी इज इक्वल डी सी. इज इट क्लियर? और उसके साथ साथ
डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो गए एट दैट टाइम वी कैन से दिस इज रेक्टेंगल। ये समझ आया। उसके बाद फोर्थ वन है स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या होनी चाहिए, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। क्या कौन सी फार्मूला यूज करनी है, डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर, डिस्टेंस फार्मूला। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सपोज मैंने मान लिया दिस इज ए स्क्वायर हियर, दिस इज ए स्क्वायर हियर, सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी। क्या करना है, ए बी किसके बराबर, किसके बराबर, किसके बराबर, ए डी। उसके साथ साथ दो डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर के लिए। दैट मीन्स आपने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में चंपा एंड चमेली, क्लियर, उसमें भी यही करना है। ए सी इज इक्वल टू बी, इसमें भी दो कंडीशन है। ये समझ आया, ये समझ आया। हाँ, अब है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ये बोला प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम, मेरी तरफ देखो, प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम नॉट ए रेक्टेंगल। प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम नॉट ए रेक्टेंगल। फिफ्थ वन इज पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल, बट नॉट ए रेक्टेंगल। उसके लिए क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए अगर पैरेललोग्राम भी आया रेक्टेंगल भी आया, आपके दिमाग में दोनों आने चाहिए, पैरेललोग्राम एंड यस रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के लिए क्या होने चाहिए, अपोजिट साइड्स एज वेल एज डायगोनल्स। दैट मीन्स अगर ये कंडीशन है पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल, उसके लिए क्या होनी चाहिए, उसके लिए हमें ये होनी चाहिए क्या, यस अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसके साथ साथ हमें डायगोनल भी चेक करनी है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आई उस वक्त ये क्या है, पैरेललोग्राम बट नॉट ए। अगर डायगोनल इक्वल है, अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, समझ क्या, रेक्टेंगल बट नॉट ए। ये समझ आया, क्लियर। क्या होनी चाहिए इसके साथ साथ, अपोजिट sides are equal simply and diagonals are not equal। क्लियर, ये समझ आया। हाँ, अब है लास्ट कंडीशन। अगर हमें ये चेक करना है इट इज ए रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। क्या चेक करना है, रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। रोम्बस साइड्स भी आ गई, डायगोनल्स भी आ गई। अगर साइड्स इक्वल है बट डायगोनल्स इज नॉट इक्वल, एट दैट टाइम वी कैन से दिस इज ए रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। ऑल फोर साइड्स आर यस, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। उसके साथ साथ यस एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। क्लियर, जब ये होगी, ये थी क्वेश्चन यस इट इज स्क्वायर बट नॉट ए रोम्बस। तम खतर क्या गोस आसुन, ये दपन है ये गोस आसुन, यह गोस ना आसुन कहीं, युस आयस तम खतर सारे कंडीशन फुलफिल गसने। इज इट क्लियर, ये समझ आया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस। क्लियर, अब देखो अब बोलो क्वेश्चन है क्या। दे दो टेक्स्ट, क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
मुझे नाम बताना है क्वाड्रिलेटरल का। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, इफ एनी का मतलब क्या है, ये मैं वो ना ये अगर कम बनो तक नाव दिन तेल क्वाड्रिलेटर 4 साइडो बनाई, ठीक है। अगर यमो 4 स्पेशल केस में बनो क्या, परलोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो सिंपल लिखूँ क्वाड्रिलेटर कुछ नाव। अगर वो बनो रेक्टेंगल तम खुद कंडीशन क्या क्लियर। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्मेट इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मुझे रीजन भी बताना है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट इज -1 -2 1 0 दिस। देखो क्या करना है, पहले क्या करना है, क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बोला -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बोला कि ये ऑर्डर में है कि नहीं कहाँ थे अभी तक, टेकन इन ऑर्डर। क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बोला ये ऑर्डर में है कि नहीं, ये ऑर्डर में है कि नहीं। क्लियर। पहले हमें क्या करना है, ये साथ में क्वेश्चन देखो मेरी तरफ देखो, -1 -2 1 0 -1 -2 -3 -0। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हाउ टू चेक टेक इन ऑर्डर, पहले मुझे किस में लाना है, ऑर्डर में। क्लियर। उसके लिए हमें क्या करना है, रफली हमें बनाना है, इस तरीके से बनाना है। क्लियर। x डैश y डैश साथ वट कोऑर्डिनेट्स आसन ओड या क्वेश्चन ओड तुम टेकन इन ऑर्डर गोड़ कुछ नहीं पत कुछ नहीं पत कुछ नहीं पत कुछ नहीं। क्लियर। कोऑर्डिनेटर खत ना ऑर्डर गोड़ कुछ वर्टेक्स तुलियो पत कुछ वर्टेक्स तुलियो क्लॉक वाइज पे एंटी क्लॉक वाइज यथ में गोड़ यथ कड़ वुचन रफली। क्लियर। अब देखो क्या है -1 -2, यहाँ देखो -1 -2 नेगेटिव -1 -2। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया -1 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा। सपोज मैंने मान लिया दिस इज हियर -1 -2। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, 1 0 दैट में दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस बट नेगेटिव साइन डिपेंडेंस अपॉन द क्वाड्रेंट्स। दिस हियर -1 सपोज 1 मैंने मान लिया दिस इज 1 0। इज इट क्लियर, ये समझ आया। उसके बाद क्या करना है, -1 -2 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दैट मीन नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y दैट मीन दिस, इट मीन्स दैट सपोज मैंने मान लिया दिस हियर। ये समझ आया। क्लियर। हाँ तब सच में वैल्यू डायरेक्टली दिन क्या थोड़ा बहुत आइडिया करो कंसेप्ट करो थोड़ा बहुत यूज। ठीक। अच्छा -3 0 -3 दैट मीन्स नेगेटिव x एक्सिस। क्लियर। -3 0 मैंने मान लिया दिस। हाँ -3 0। इज इट क्लियर। देखो क्या करना है, क्या बोलो क्वेश्चन ही नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्मेट। देखो क्या करना है, अगर मैंने मान लिया इस क्वाड्रिलेटर ना मानो गोड़े कम वर्टेक्स कर सिलेक्ट ये करो सिलेक्ट ये करो सिलेक्ट ये कर सपोज अगर वो पाँच तम पे दोम कर सिलेक्ट ये माना। क्लियर। ठीक। क्या करना, सपोज मैंने मान लिया मैंने गोड़े ये पॉइंट वो मानो गोड़े ये पॉइंट पिछले ऑर्डर्स में। ठीक। उसके बाद कुछ पॉइंट हो सीखिए पॉइंट वो मानने बी ये हिसाब। क्लियर। बी। उसके बाद क्या है सी, उसके बाद क्या है डी, तब तो क्वाड्रिलेटर बने। क्वाड्रिलेटर बनो पे रेक्टेंगल बन तो रॉम्बस हमें कंडीशन क्वाड्रिलेटर क्या गो 4 साइड इक्वल क्या क्लोज्ड 4 साइड 4 वर्टिसेस 1 2 3 and 4 फिगर क्या बनतन मगर 4 साइड से 4 वर्टिसेस क्लोज्ड दिस इज क्वाड्रिलेटर। ठीक। अब हमें चेक कर रहे हैं कौन सा क्वाड्रिलेटर होगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ देखो पहले मुझे क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करनी है दिस। क्लियर। कहाँ क्वाड्रिलेटर चेक करो सारे डिस्टेंस फार्मूला 4 पॉइंट है 4 डिस्टेंस फार्मूला 3 पॉइंट 3 डिस्टेंस कम रात में कोई पॉइंट खत्म 3 पॉइंट 3 डिस्टेंस आई 4 पॉइंट बन 4 डिस्टेंस इन। इज क्लियर। देखो क्या करना है, ले लो देखो क्या करना है यस ए बी। पहले आपको क्या लिखना है, लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, डी इज इक्वल टू दिस। ठीक। टेकन इन ऑर्डर ऑर्डर आवा समझ क्या करूँ रफ लिस्ट बनावन क्या साइडस सह ऑर्डर कत क्या ठीक है। अब देखो अम क्या मिलन अम कुछ फायदे मिलन सह वो क्वेश्चनस में। देखो क्या करना है, क्वेश्चन में क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो डायरेक्टली करो
एक मास्टर मानो एक स्लेव मानो, दैट मीन दिस इज योर मास्टर, क्लियर, दिस इज स्लेव्स, क्लियर। देखो क्या करना है, मास्टर पहले आएगा, मास्टर पहले आएगा, देखो क्या करना है, दिस इज x1 x2 x1 y1 x2 y2 x1 y1 x1 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 माइनस x2 -1 -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4, कैन आई पुट डायरेक्टली 4, कैन आई पुट डायरेक्टली 4, क्लियर। उसके बाद -2 -0 -2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4, कैन आई राइट दिस रूट ऑफ 8 यूनिट्स, या इसका लगी था 2√2, ये मैंने कल बोला किस तरीके से आएगा ये, क्लियर। उसके बाद यस, उसके बाद BC, उसके बाद BC, शाबाश। एक मास्टर मानो, सपोज मैंने मान लिया ये, हाँ क्या आएगा 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, प्लस -2 -0 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, अगेन दिस इज 8, अगेन दिस इज √2, इज इट क्लियर, ये समझ आया। उसके बाद CD C एंड D, एक मास्टर मान, सपोज यही है, क्लियर, यू है मान मास्टर, -1 + 3 -1 + 3 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4, इज इट क्लियर, ये समझ आया। हाँ ठीक है, योजना माइनस फार्मूला में प्लस, उसके साथ देखो 2 - 0 दैट इज 4, अगेन दिस इज 8 √8 यूनिट्स, अगेन दिस इज 2 यूनिट्स, इज इट क्लियर। उसके बाद यस DA, सपोज मैंने मान लिया यही मास्टर, क्लियर, या तो एक में इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक। देखो -1 + 3 -1 + 3 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, प्लस, क्लियर, -2 -0 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, दिस इज √8 यूनिट्स, दिस इज 2 यूनिट्स। देखो 4 साइड्स इक्वल आए, कस मन 4 साइड इक्वल, रॉम्बस एंड स्क्वायर, ये हम जज कर स्क्वायर कि रॉम्बस, ठीक। स्क्वायर खतर क्या डायगोनल से इक्वल कर, ठीक। देखो क्या करना है, डायगोनल क्या है, सपोज मैंने मान लिया दिस A B C एंड D, क्लियर, एक डायगोनल एक डायगोनल है, रफली इशू बनाओ, क्लियर, समझ आओ करो टैकल क्वेश्चन। देखो क्या करना है, ए कोऑर्डिनेट क्या है AC, मुझे AC निकालना है, सपोज ये मैंने मान लिया मास्टर, ये है स्लेव, AC, क्लियर, समझ आया। -1 + 1 क्या आया, -1 ये है ना, -1 + 1 0 को होल स्क्वायर, दैट इज 0, क्लियर, दैट मीन 0 प्लस। उसके बाद -2 -2 -4 का स्क्वायर, दैट इज 16, दैट मीन √16, दैट इज 4 यूनिट्स, ये समझ आया, ये समझ आया। उसके बाद क्या करना है, BD, देखो BD कहाँ है, BD दैट मीन दिस, कुछ क्या, अगर इन्हें करना डायग्राम इधर कैसे कन्फ्यूजन करने क्या, तब से डायरेक्टली बनाओ क्या, स्क्वायर रॉम्बस बनाओ, डायगोनल कंस करें जो वहाँ पे पाना कुछ पॉइंट, ये तीन ना ऐड है क्या माँ आते हैं ऐड करें न्यू जॉइन, क्लियर, ये करें जो बनाओ, समझ आओ किस टैकल कर क्वेश्चन। अब देखो क्या लिया मैंने, BD, कहाँ है BD, ये सब मैंने मान लिया दिस इज मास्टर, 1 + 3 4 का स्क्वायर, दैट इज 16, उसके बाद यस, इसके बाद 0, ये है 16, ये है 4 यूनिट, समझ जाओ, चेक करो 4 डायगोनल भी इक्वल आया, इट इज ए पैरेललोग्राम, सॉरी इट इज ए स्क्वायर, गोट वर्ड्स नहीं याद हो कहीं, याद हो लॉजिक क्या कंसेप्ट क्या यही है। हाँ अब आएगा वो, हाँ या आवाज समझ ये क्या फायदेमंद, दिस इज हेल्पफुल, समझ आया क्या करना है, और कोई क्वेश्चन। अब आएगा ये 2 पार्ट,
आएगा किन हाव तगे किन हाव तगे। अब देखो फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। देखो क्या करना है, यहां देखो देखो find the points on x-axis which is equidistant from this and this. What is equidistant? Define equidistant. Yes? Huh? Or kuch? Anything else? Find the points on x-axis which is equidistant from this point and this point. देखो क्या करना है, find the points on x-axis. देखो find the point on the x-axis. देखो suppose मैंने मान लिया this is P, this is Q here, this is R here. Find the points on x axis. जो भी पॉइंट x axis के ऊपर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0 जनरल में लेना है, बट x is positive negative depends upon the situations. Clear? यम सही दबना है find a point on the x axis. तब कोऑर्डिनेट्स क्या है रात में खतर लाजो x, 0 ये छुन दिन क्या -x, 0 हाँ ये पर सिचुएशन ये क्या नेगेटिव से ये क्या पॉजिटिव से तो जनरल्स में ठीक। देखो क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या है, सपोज मैंने मान लिया 2, -5 उसके बाद r -2, 9। देखो क्या करना है, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने हमें ये बोला फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मैंने मान लिया उसके कोऑर्डिनेट्स ये है, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। क्लियर? फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मीन्स बराबर बराबर दूरी। क्लियर? दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू दिस इज नोन एज इक्विडिस्टेंट। दैट मीन्स जितना देखो यहाँ देखो पी टू क्यू जो पी पे क्यू आसान डिस्टेंस तो पी पे आर आसान या आर पे पी आसान बराबर बराबर। क्लियर? दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विडिस्टेंट पॉइंट। क्लियर? सपोज मैंने मान लिया बुश पॉइंट ये लेफ्ट साइड है डिस्टेंस तो इसमें साइड है, दिस इज नोन एज मतलब ये पॉइंट इज दिस इक्विडिस्टेंट पॉइंट। इज इट क्लियर? ठीक। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इक्विडिस्टेंट पॉइंट। क्लियर? देखो क्या करना है, इथे क्वेश्चन येत इतकं ते क्वेश्चन येत फाइंड द coordinates, find the coordinates of the points which lies on the perpendicular bisector। ये मेरी क्वेश्चन किताब ये मैं वो सच सेम। क्लियर? देखो क्या करना है सर, अगर ये इक्विडिस्टेंट एज पर गिवन कंडीशन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर एज पर गिवन कंडीशन, दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट गिवन क्या है, दिस इक्विडिस्टेंट दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। देखो क्या करना है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर अमे साथ इक्वेशन शॉर्ट स्टेप क्या कर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर सर बह डिशन फार्मूला कर तथ स्क्वायर रूट हटाओ बह स्क्वायर रूट कम हटाओ स्क्वायर सहित डायरेक्टली स्क्वायर करो बस दैट इज इट मकलो स्टेप अमे साथ इक्वेशन यी ना योर यी ना इक्वेशन ठीक है स्क्वायर करो योर तो क्या करो स्क्वायर रूट्स में हटाने मौजूद ठीक। उसके बाद क्या करना है, यस उसके बाद क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला। सपोज मैंने मान लिया दिस इज हियर मास्टर पी क्यू यस x -2 का होल स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर, उसके बाद यस प्लस यस 0 + 5 दैट मीन 5 का स्क्वायर और रूट ही नहीं किया सो रूट हटो में और स्क्वायर सिटी और क्लियर ये समझ आ। उसके बाद देखो पी आर स्क्वायर जो है देखो पी आर स्क्वायर मैंने मान लिया वो मास्टर स्लेव x + 2 का होल स्क्वायर,
उसके बाद 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 दैट इज 9 का होल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देखो क्या करना है, देखो क्या करना है। वेरिएबल वेरिएबल साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट साइड, देखो क्या करना है। यहाँ देखो 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25 माइनस 9 का स्क्वायर दैट इज 81, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देखो क्या करना है, 25 माइनस 81, यस 25 माइनस 81, हाँ माइनस 56। इज इट क्लियर? हाँ, उसके बाद देखो क्या करना है, वी कैन डायरेक्टली पुट फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab डायरेक्टली। 4 व्हाट इज a x व्हाट इज b 2, बस दैट इज इट। ये याद रखा आपने, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स a माइनस b का होल स्क्वायर। अब मुझे कर ये शिफ्ट योड ये तो अपने योड किया। क्लियर? देखो minus 56 8x which implies minus 56 divided by 8 is equal to x. 7s are that means ये कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -7 कामा 0 मैंने पॉजिटिव x नियम ना क्या द्राव जनरलस में पॉजिटिव ना सुनेर पान नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। क्लियर? देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, यम ज पॉइंट आसन तम ज पॉइंट पान वन ज्वाइन कर तक बन स्ट्रेट लाइन। क्या बन पी तो क्यू कर मे ज्वाइन इक्विडिस्टेंटस पे। कंसेप्ट क्या इक्विडिस्टेंट यम ज पॉइंट कर मे ज्वाइन यथ स्ट्रेट लाइन पे, यथ स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्लियर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स दैट अगर मैंने मान लिया दिस इज ईयर a, दिस ईयर b, इट मीन्स दैट p q इज इक्वल दिस इज ईयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये समझ आया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज इक्वल टू दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मगर क्वेश्चन क्या है दपान ये पॉइंट ये पे ना यम सारे इक्विडिस्टेंट पॉइंट, all the equidistant points lies on this perpendicular bisector. So yetan it depends upon the situations. All the equidistant points lies on the perpendicular bisector. ये समझ आया? This is the concept of equidistant. क्लियर? क्या इक्विडिस्टेंट कंसेप्ट एक्चुअली दपन अवे मूजूब दपाम वन ब्या क्वेश्चन क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तक मतलब तो गो सु क्या फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। कहीं तो माइनस मिसाल ये आउट ऑफ सिलेबस है, कंसेप्ट मैंने सिखाया। क्लियर? इज इट क्लियर? ये समझ आया क्या करना है? हाँ, उसके बाद यस नेक्स्ट बोलो शबाश। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट्स 10 यूनिट्स। देखो क्या है सपोज दिस p हियर, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? p के कोऑर्डिनेट्स 2 कामा यस -3, दिस ईयर क्यों क्या है 10 कामा y। क्वेश्चन में ये बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ y सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज व्हाट 10 यूनिट्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 यूनिट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज 10 यूनिट्स। देखो क्या करना है,
डिस्टेंस बिटवीन मगर क्वेश्चन दोपन अतन सर डिस्टेंस फार्मुला यूज अगर एग्जामस मज क्वेश्चन यी कत तर फिक्र सर डिस्टेंस फार्मुला यूज कर वी कैन यूज डिस्टेंस फार्मुला कत तर फिक्र देखो क्या करना है तो क्वेश्चन पढ़ो ना अड़न क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज द डिस्टेंस फार्मुला क्लियर यूज द डिस्टेंस मगर अड़न क्वेश्चन में यूज डायरेक्टली कर मेंशन क्या कतन कर डिस्टेंस फार्मुला तम साथ क्या क्वेश्चन सोरे पढ़ो अगर डिस्टेंस मुतलिक क्या ना क्या लैंग्वेज क्वेश्चन पढ़ो सोरे डिस्टेंस मुतलिक आव क्वेश्चन मुतलिक क्या ठीक है एट दैट टाइम वी कैन यूज डिस्टेंस फार्मुला वनकस क्वेश्चन अतन मेंशन कोर्मुत यूज डिस्टेंस फार्मुला क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स मगर क्वेश्चन ने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया यूज डिस्टेंस फार्मुला बाय डिफॉल्ट तम साथ डिस्टेंस फार्मुला यूज करें समझ आओ इज इट क्लियर देखो क्या करना है क्वेश्चन दपान यमन दोन पॉइंटन दरमियान यीचा डिस्टेंस ना यीचा डिस्टेंस दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर इज 8 पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स क्लियर इक्वेशन आया मैं क्या दो स्क्वायर रूट हटाऊँ स्क्वायर रूट कितना हटे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स दिस एंड दिस गो क्लियर इतनी ठीक दिस इज पी क्यू का स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला यस दिस इज मास्टर हियर दिस इज स्लीप मास्टर पहले आएगा 2 - 10 8 का स्क्वायर 64 आएगा क्लियर 2 - 10 ये ना 2 - 10 सुको -8 का स्क्वायर दैट इज 64 इज इट क्लियर उसके बाद प्लस -3 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल 10 का स्क्वायर दैट इज 100 ये समझ आया देखो क्या करना है -3 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 - 64 कितना आएगा जल्दी बोलो हाँ +36 आप देखो मैंने आपको ये बोला किसी भी चीज़ का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग वो क्या आएगा ± दिस रूट ऑफ दिस यही आएगा ना क्लियर देखो क्या करना है -3 - y का इज इक्वल टू ± रूट ऑफ 36 क्वेश्चन है हमें बोलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ वैल्यू बोला कि वैल्यूज फाइंड द वैल्यूज ऑफ इट मीन्स दैट अतन किन अखुज जात वैल्यूज क्लियर देखो क्या करना है yes ±6 first of all we take positive sign clear -3 - y 6 -3 - y -6 solve this ये है y is equal to -9 this is one value कितना आएगा the required values ये है देखो तो अगर भी चेक करें डिस्टेंस सेम अगर मैं इतन मोन -9 वैल्यू वाइस में अगर डिस्टेंस इन 10 देखो 2 8 का स्क्वायर 64 उसके बाद यस -3 + 9 6 का स्क्वायर कितना आएगा 100 दिस इज 10 यही है क्लियर ये समझ आया इज इट क्लियर हाँ उसके बाद देखिए इतनी फार्मूला खोली थी a - b का होल स्क्वायर a² - b² + 2ab जित कड़े जितने ज़्यादा सहल देखो उसके बाद यस
देखो if q 0,1 is equidistant from this point and this point, find the values of x, also find the distance between this and this. देखो क्या करना है, this is equidistant point, हाँ, q 0,1, this p, clear. We have to find the values of x. क्या करना है, also find the values of x and find distance between QR and PR. यही निकालना है. That means question which is the question. This is important question. देखो क्या करना है. As per question number is 9. Given क्या है, PQ is equal to QR. As per this condition, this is equal to this, equidistant by the definition of equidistant. Clear? So carrying on both sides. Clear? Because we diminish the square root, we eliminate the square root, that is why we can squaring on both sides. Clear? देखो क्या करना है. Suppose मैंने मान लिया this is master and this is this. Clear? क्या करना है, 0 minus 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस. क्लियर? ख्याल से स्क्वायर रूट इतने लिखो, स्क्वायर रूट हटो में इतनी इक्वेशन में थोड़ा याद, स्क्वायर रूट इतनी हटाओ. ठीक है, देखो 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16, मास्टर से लेंगे. ठीक, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर. क्लियर? 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कितना है ये? हाँ, 41 माइनस 25 एक्स स्क्वायर कितना है? हाँ, 16. That means x is 4. यही है दो वैल्यू. देखो क्या करना है, x is plus 4 and minus 4. देखो यही है. अगर चेक करो आंसर, अगर हम आंसर चेक करेंगे, देखो सपोज मैंने मान लिया माना गण एक्स 4, 4,6 है ना, विच इक्विडिस्टेंट, मतलब ये डिस्टेंस अगर बराबर आए ना, इट मीन्स दैट अगर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर आ तब इक्विडिस्टेंट पॉइंट. ठीक, देखो क्या करना है, पी क्यू कोड में ऑलरेडी जांच मेंशन करेंगे क्या, पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू इज इक्वल टू 41, पी क्यू इज बट रूट ऑफ 41. इज इट क्लियर? ज़्यादा मेहनत ज़्यादा करें क्या, सो आ रहे थे कोड मत रूट ऑफ 41. इज इट क्लियर? हाँ, उसके बाद क्यों आर 0 माइनस 4 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस 25, 16 प्लस 25 दैट इज 41. सेम. देखो उसके बाद क्यों पॉइंट मैंने मान लिया 0,1, दिस इज पी. Suppose PQ, what is PQ here? PQ is distance code. Yeah, PQ is equal to root of 41 units. तीत रावा. देखो 0 minus 4 minus, that means 0 plus 4 minus plus 16, 0 25 आएगा. यही है, ये आएगा. आप देखो उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्यू आर, फाइंड डिस्टेंस क्यू आर वो हमने निकाला. क्लियर? उसके बाद पी आर निकालो. पी आर देखो क्या करना है. पी आर खातर क्या मानना, अगर पी आर मानना ही था ना, सपोज नंबर इतनी पी आर, पी 5 का माइनस 3 आर मान मुझे 4 का 6, पी आर से नियरेस्ट वैल्यू दे रहे ना, बड़े 4. देखो क्या करना है, रूट 5 माइनस 4, 5 सब मैं मास्टर 5 माइनस 4, यस
1 का स्क्वायर दैट इज 1, क्लियर, रूट ऑफ 1 प्लस -3 -6 -9, 9 का स्क्वायर 81, ये है -3 -6 -3 -6 दैट इज 9, -9 का स्क्वायर 81, दिया दैट मीन रूट ऑफ 82, यही है, क्लियर। उसके बाद P 5 -3 और -4 6, क्लियर। एक मास्टर मानो, एक से लिए मानो, देखो 5 + 4, हाँ 5 + 4 दैट मीन्स 9 का स्क्वायर 81, क्लियर। -3 -6 9 का स्क्वायर, देखो क्या आएगा, यस, हाँ आंसर क्या है, आंसर क्या है, यही है 1। कुछ 9 √2, ये समझ आया, अच्छा ठीक थे, हाँ ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये समझ आया, ये समझ आया है, ठीक छा, ठीक कि गलत, अब बोलो लास्ट क्वेश्चन, अब बोलो क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, इसका दिया क्वेश्चन ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्लियर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, मुझे रिलेशन निकालनी है x और y के बीच में, साइड दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, देखो देखो क्या करना है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y साइड दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दैट मीन दिस इज इक्वल टू दिस बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विडिस्टेंट, क्लियर। भाई इसका क्वेश्चन है, अगर ये तो ज्वाइन करिए स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्पेक्ट इन द पॉइंट ये ना, ठीक है, तुम्हारे सर इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये इसका क्वेश्चन है, इसी पॉइंट का इक्विडिस्टेंट पॉइंट कट कर लाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेस्पेक्ट करना, इसका क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सच दैट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, रिलेशन बदली फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिकॉज इस इक्विडिस्टेंट पॉइंट छासन सु कर क्लाई कत पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कत बने ये पॉइंट P तो Q तो R कर जॉइन तथ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स लाई कर, क्लियर, समझ आया। देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर लास्ट दैट इज 10 गिवन PQ इज इक्वल टू व्हाट PR, क्या करना है पहले, स्क्वायरिंग PQ, क्लियर, x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6, यही है, इज इक्वल टू x + 3 है ना, प्लस y -4, यही है, यही है। अब देखो थोड़ा रीअरेंज करो, देखो क्या करना है, ये समझ आए मैंने क्यों किया, ये तौर में ये वर्ड फार्मूला बन a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर 4 टाइम्स AB 4 × x 4 12 x, ये खतरा आंसर, ये ना फॉर्म a + b का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स a - b का होल स्क्वायर 4AB 4AB 3 12x, मकले हुआ, क्लियर। अब देखो a² - b² a² - b² कथी फार्मूला a - b a² - b² कथी
a minus b, this is a here, this is a here, a minus b minus y plus 4, a minus b into a plus b, ये आएगा a minus b, ठीक, कुछ पद में माइनस इतने सारे भी आते, ठीक, a minus b into a plus b, इसको a minus b into a plus b, a यही आएगा, यहाँ क्या आएगा, क्लियर, ये समझ आया, क्लियर, माइनस एक प्लस वन विल गो माइनस सिक्स दैट माइनस टू, क्लियर, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वाई दिस 2y माइनस 10 12x 2 से दी और ज़रा, ठीक है, माइनस 4y प्लस देखो क्या करना है, कुछ कॉमन निकलेगा, हाँ, 4 5 20 को ना, अगर ये 4 5 को 20 अక్కడ साइन है कॉमन, ठीक, देखो क्या करना है, शैल आई डू वन थिंग, देखो क्या करना है, चलो छोड़ो इसको, देखो क्या करना है, 4 टेक इट आउटसाइड 4, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वाई प्लस 5 12x, क्लियर, 4 1s are 4 3s are, इज इट क्लियर, ये समझ आया, ये समझ आया क्या किया मैंने, समझ आया, हाँ, क्वेश्चन क्या 5 यही है, रिलेशन मतलब क्या गो, रिलेशन मतलब गो इस एक्स वाई ना, एक्स वाई गोस पान इक्वेशन फार्म मज, एक्स वाई गोस पान कंबाइन शॉर्ट फार्म मज, कंबाइन फार्म मज सो लिख, समझ आया, क्लियर, ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे एंड टुमारो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट सेक्शन फार्मूला, ओके, थैंक यू।